जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि आपको पर डे जो आरएस आपको पढ़ाएंगे उनकी प्रैक्टिस सेशन हम आपको यहाँ पर आपको करवाएंगे। सो भाइयों, आज आरएस ने आप लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, तो उनकी प्रैक्टिस सेशन हम आपको यहाँ पर अभी करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो भाइयों, आपको अभी यहाँ पर बड़ा बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा कंटेंट आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा दोस्त। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं भी एक्सपीरियंट हूँ और मैं भी फ्री पेड सबसे मतलब कि हर जगह से पढ़ता हूँ, तो हर एक चीज़ का अनुभव है। बहुत मतलब कि बहुत बार एग्जाम निकाले हैं, एयरफोर्स नेवी एनडीए बहुत सारे एग्जाम निकाले, तो उसी आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद इन क्लासेस को स्टार्ट करने का ये कतई नहीं है कि मतलब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास मतलब कि कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों किया। देखो, इसे ऐसे करने हमारा मतलब इतना है, बस आप लोगों का भला होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों ये रियल प्रीवियस क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में आए थे, ताकि आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का पता लगे कि हाँ हमारे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्टली बना सकते हैं। तो बस वही अप्रोच हम आपको अभी सिखाएंगे। तो बाकी भाइयों, अगर नए हो तो भाई लाइक शेयर एंड आपको लोगों को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना क्योंकि दोस्तों आप सपोर्ट करोगे तो आपको बड़ा ही बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट भी करना और एक लाइक करना। अपने 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 मतलब जो भी आप हमें मानते हो, जो भी भाई वगैरह टीचर वगैरह जो भी मानते हो, अपने हमारे लिए एक लाइक अवश्य करना। और दोस्तों इस वीडियो पूरा देखना, क्योंकि भाइयों सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक स्टूडेंट का ये बहुत बड़ा हेडेक होता है। अगर आप इस वीडियो पूरा देख लोगे भाई, आपको मैं आपको ये कहता हूँ कि जितनी थ्योरी आपने आरएस से पढ़ी है उससे अधिक के क्वेश्चन हम आपको अभी यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये वीडियो लगभग 40 मिनट की वीडियो होगी और इसके अंदर हम लगभग 35 से 40% प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो चलो अब अपने वीडियो स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोध का तापीय गुणांक क्या होता है। देखो स्टूडेंट, इसमें हमारे तीन क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखो चालक, देखो वैसे तो ये सेमीकंडक्टर, बट इसमें कुछ क्वेश्चन जो पीछे मैंने पढ़े हैं मतलब कि उससे संबंधित भी है, तो हम उनको भी साथ साथ करेंगे ताकि आपको एक प्रकार की रिवीजन हो जाए। ठीक, देखो चालक, एक अपना होता है कुचालक और एक अपना होता है अर्धचालक। ठीक है, इंग्लिश वालों देख लो, कंडक्टर, इंसुलेटर, देखो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि इनकी इनका ताप गुणांक, तो देखो दोस्तों, जो चालक है उनके लिए ताप गुणांक पॉजिटिव होता है। अब ये भाई पॉजिटिव क्यों होता है, इसके लिए ट्रिक जान लो। देखो आप सभी को पता है कि अगर हम इनके लिए ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए जो इसके लिए देखो मतलब कुछ मतलब आर बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि सर आर की वैल्यू हमें पॉजिटिव में प्राप्त होगी। इसका मतलब सर अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो रही है तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक भी हमें पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि देखो टी भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट है प्रतिरोध ताप गुणांक वो भी हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। उसके बाद अगर मैं बात सर कुचालक के लिए ताप बढ़ाएंगे तो सर इनका प्रतिरोध घटेगा, इसलिए इसका नेगेटिव प्राप्त होती है। सेम इसी जगह है कि सर अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए ताप बढ़ाएंगे तो सर इनका जो प्रतिरोध वो घटेगा, इसलिए सर ये भी नेगेटिव होती है। ठीक है, और इनका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर वो आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके लिए होता है सर आर बराबर आर नोट 1 प्लस का अल्फा T2 माइनस का T1। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इस हिसाब से आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो तो याद कर लेना। अच्छा फॉर्मूला यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि देखो अगर उसका अंतिम प्रतिरोध जितना है, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध जितना है और उसका प्रारंभिक तापमान मतलब प्रारंभिक तापमान T1 और अंतिम ताप T2 है, तो आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ से पूछ सकता है। नॉर्मल सा इक्वेशन देखकर आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा कि सर अगर चालक है, इसका मतलब ये सर उसका ताप बढ़ाएंगे तो सर उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर सर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब हमें जो वैल्यू है वो पॉजिटिव प्राप्त होगी, तो इसका जो ताप गुणांक वो हमें पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संभावित ऊर्जा क्या होती है। इंग्लिश वालों देख लो, ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर द पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है कि इज इट ए फर्मी एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है कि उस जो मतलब कि उत्सर्जन को बोलते हैं एमिशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सी आपका कार्यफलन और ऑप्शन नंबर डी आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई आपको इसको याद करना पड़ेगा। मुझे को पता है आरएस ने ये आपको नहीं पढ़ा है, बट मैं इस एक क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ ताकि कल को क्या बाई चांस आपको एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा सर, इसका सर ऑन दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वो स्टूडेंट अपनी होती है फर्मी एनर्जी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, निम्न में से किसमें आयनिक बंध उपस्थित है? देखो स्टूडेंट, इसमें अपना एक आयनिक बंध होता है, एक अपना होता है आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है अपना होता है सहसंयोजी बॉन्ड, तीसरा अपना होता है सर धात्विक बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, और चौथा अपना होता है वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे आपके मतलब कि फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस है, बट मैं नहीं चाहता कि कल को अगर बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो देखो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपकी जो शिफ्ट है उसके किसी क्वेश्चन को सेट किया है। तो कल को अगर इससे एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देता है तो भाई वो आपका गलत नहीं हो, इसलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं इनसे। तो इस होने के निम्न में से किसमें आयनिक बंध उपस्थित है? देखो आयनिक बंध, इसका मतलब सर उसमें एक तो पॉजिटिव होगा और सर एक नेगेटिव होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स हो? कौन सा ऑप्शन? सर मेरे को तो ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, NaCl। इसमें सर Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, इसका मतलब सर इसमें NaCl में आयनिक बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, हाँ, ठोसों के लिए निम्न में से सबसे कमजोर बंध कौन सा है? यानी कि फॉर द सॉलिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स? सर इट्स आंसर इज ओनली वन, दैट इज वॉन डेर वाल्स फोर्स। यानी कि जो वॉन डेर वाल्स फोर्स है दैट इज द वीकेस्ट फोर्स इन ऑल द फोर्स। जो वॉन डेर वाल्स फोर्स है आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखो। उस ठोस के बंध का नाम लिखिए जो विजुअल लाइट में प्रकाश को संचरित करता है, अति अल्प गलनांक रहता है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ो, देख लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? कौन सा? सर जो बॉन्ड सबसे कमजोर होगा उसी का ही अपना लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। सबसे लोएस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? सर जो वॉन डेर वाल्स बॉन्ड्स होता है, जो वॉन डेर वाल्स बंध होते हैं सर, वो सबसे अपने वीक फोर्स होते हैं। सर अगर ये वीक फोर्स है तो इसके जो अणुओं के बीच में, सर अणुओं के बीच में जो ऊर्जा है, अणुओं को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इफ वी नीड the low energy to break its molecular then its melting point will be low। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका अभी बताते हैं, देखो जस्ट वेट। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी वॉन डेर वाल्स फोर्स। अगला क्वेश्चन देखो। अभी भाई देखो अभी आपके तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन ना वो चल रहे हैं। तो अगर आप भाई देखो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लेके आऊँ ताकि कुछ 5 से 7 क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपके अगर बाई चांस अगर भूला भटका क्वेश्चन बनता है तो भाई आपका गलत नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन देखो कि विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध किस प्रकार होता है? भाई देखो विद्युत का अच्छा चालक है, देखो चालक नाम आ रहा है चालक, विद्युत का अच्छा चालक। अब भाई देखो चालक क्या होते हैं? सर चालक अपने होते हैं धातु, यानी चालक अपने होते हैं धात्विक, यानी मेटेलिक प्रकृति के होते हैं। तो अगर जो कंडक्टर है तो भाई कंडक्टर के अंदर हमेशा और हमेशा धात्विक बंध होंगे, धात्विक यानी कि मेटेलिक फोर्स होंगे, यानी कि मेटेलिक बंध होंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस एक जर्मेनियम अर्धचालक में कौन सा बंध उपस्थित हो? भाई जितने भी अर्धचालक हैं, जितने भी अर्धचालक हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर, उनमें भाई एक ही बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध को मेरे हिसाब से बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसे, इंग्लिश के अंदर से बोलते हैं क्या बोलते हैं? हाँ, वो बोलते हैं, जस्ट वेट, अभी मेरे दिमाग में आ रहा था यार, सो वो शब्द वो दिमाग से निकल गया। हाँ, अर्धचालक में जो बंध हो गया उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी। ठीक है, सहसंयोजी, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड। अभी दिमाग में आ गया, इंग्लिश के अंदर से बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड और हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी। यानी जितने भी अर्धचालक हैं उसमें हमेशा सहसंयोजी बंध होगा, और सहसंयोजी बंध को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अभी भाइयों देखो, अभी आपके मेन क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बहुसंख्यक, यानी कि मेजॉरिटी के अंदर क्या होते हैं? तो सर जो पी टाइप जो अर्धचालक है उसके अंदर जो मेजोरिटी के अंदर वो होते हैं सर होल्स, क्योंकि सर जो पी टाइप है उसमें सर पी मीन सर पॉजिटिव। सर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब सर इसमें होल्स होंगे, और होल्स एक प्रकार का पॉजिटिव ही होता है, बट एक्चुअली पॉजिटिव होता नहीं है। होल्स मतलब एक्चुअली पॉजिटिव नहीं होता है, बट अगर हम इसको याद करना चाहें तो हम एक प्रकार से सर इसे पॉजिटिव मानकर इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि सर जो एन टाइप होता है उसमें सर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पी टाइप में हमारा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का मतलब सर होल्स होता है, बट एक्चुअली होल होता है, पॉजिटिव नहीं होते हैं, होल होते हैं। सर पी टाइप है उसमें सर होल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाए। ठीक है, तो देखो यानी कि आपको वास्तव में आपको बनाना क्या? देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपको बनाना क्या? देखो सबसे पहले अगर आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको ये बनाना है कि सर जो पी टाइप अर्धचालक है उसको बनाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? सर पी टाइप अर्धचालक अगर हमको बनाना है मेरे दोस्त, तो आपको एक ऐसे इंप्योरिटी की आवश्यकता होगी जिसकी जो संयोजकता है वो सर जो एक्चुअल में हमारे पास है उससे कम हो। यानी कि सर देखो हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक तो अपना होता है सर 14 ग्रुप, जिसके अंदर सर हमने कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन होगा, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन होगा, सिलिकॉन हो गया। और तो इस हिसाब से अपना जो ये एक अपना जो ग्रुप होता है, ठीक है, और उसके एक अपना होता है सर बिना इलायची गरम इंडियन टी, ठीक है, और एक अपना होता है सर नाना पाटेगर आज सबके बीच, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने ये 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसमें सर जो बीच वाला ग्रुप है सर ये कार्बन वाला। अगर सर इस कार्बन वाले में सर अगर हम सर इस कार्बन वाले में जो ये बोरोन वाला ग्रुप है इसको अगर हम मिलाते हैं तो सर हमारे पास पी टाइप कंडक्टर प्राप्त होता है। और सर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि सर इसकी जो वैलेंस है सर वो 4 होती है, उधर से इसकी 3 होती है, ठीक है। और इसलिए सर इसकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको फुलफिल कर रहे हैं, बट जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसकी वजह से मेरे दोस्त जो ये पी टाइप कंडक्टर बनेगा। बट जो ये इसको अगर हम मिलाते हैं तो इसकी वैलेंसी 5 है, तो इस तरह इसके 5 को तो ये 4 को तो ये फुलफिल कर दिया, पर सर जो 1 है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। और सर जो 1 एक्स्ट्रा बचा हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन होगा और इस हिसाब से ये अपने एन टाइप कंडक्टर बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा कि अगर आप सिलिकॉन में गैलियम मिलाते हैं, जो ये सिलिकॉन हुआ और यहाँ से हम अगर इसमें इसको मिलाते हैं तो सर में पी टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन अपने पास है जर्मेनियम को पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की सांद्रता क्या होगी। सेम क्वेश्चन अभी आपको बताता हूँ सर, अगर पी टाइप का अगर आपको कंडक्टर बनाना है तो सर उसके अंदर जो मिलने वाली जो इंप्योरिटी है उसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको समझो क्योंकि अभी तक आ रहे थे हमारे बेसिक क्वेश्चन, बट अब अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अच्छी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको थोड़ा समझो। देखो एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता इतनी है और होलों की सांद्रता इतनी है, तो ये किस प्रकार का अर्धचालक है, यानी कि इन ए सेमीकंडक्टर मतलब जो इसे आप समझो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8 × 10 to the power 14 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 5 × 10 to the power 12, देन की विच टाइप ऑफ इट विल, यानी किस प्रकार का हमारे पास सेमीकंडक्टर है। इसमें मेरे को ये बताओ मेरे दोस्त कि जो 8 × 10 की पावर 14 बड़ा है या सर 5 × 10 की पावर 12 बड़ा है, कि सर इसमें सर जो 8 × 10 की पावर 14 बड़ा है, यानी कि सर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब सर अगर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा है तो सर वो एन टाइप का अर्धचालक होगा। दोबारा समझो इसको, देखो एक सर अपने पास है 8 × 10 की पावर 14 और सर एक अपने पास है 5 × 10 की पावर 12, यानी सर 5 × 10 की पावर 12 इतने तो अपने पास है प्रोटॉन्स यानी होल्स, और सर 8 × 10 की पावर 14 इतने अपने पास है इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि सर प्रोटॉनों की संख्या होल्स की संख्या से कम है, सॉरी जो प्रोटॉन की संख्या वो सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या से ज्यादा तो वो सर कौन सा अर्धचालक होगा, सर वो अपने पास अर्धचालक होगा एन टाइप का अर्धचालक, यानी स्टूडेंट वो अपने पास एन टाइप का अर्धचालक होगा, क्योंकि सर जो एन टाइप का जो अर्धचालक है उसके अंदर, यानी जो एन टाइप का जो अर्धचालक है मेरे दोस्त उसके अंदर, जस्ट वेट में इसको थोड़ा सा आपके पास आवाज सही आ जाए। देखो जो एन टाइप का जो अर्धचालक अपने पास है, यानी कि जो एन टाइप का जो अर्धचालक अपने पास है मेरे दोस्त उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा सर, जो एन टाइप का अर्धचालक अपने पास होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिला देंगे तो इसकी विद्युत चालकता क्या होगी। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन, चाहे आप सिलिकॉन को मिलाओ कुछ किसी को भी मिलाओ, समझते देखो एक अपने पास होता है शुद्ध अर्धचालक, यानी शुद्ध यानी प्योर, यानी कि शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसे आप समझ लेना, ठीक है। यानी कि एक अपना होता है शुद्ध अर्धचालक जिसे हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इसकी चालकता वैसे कम होती है, क्यों, क्योंकि सर इसकी चालकता कम इसलिए होती है क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए सर हम इसमें या तो सर हम इसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं, और जो इंप्योरिटी मिलाने के बाद या सर ये एन प्रकार का चालक बनता है या सर ये पी प्रकार का चालक बनता है। यानी कि स्टूडेंट के शुद्ध अर्धचालक में अगर हम बाहर से इंप्योरिटी मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि सर हमें उसकी विद्युत की चालकता को बढ़ाना है। अब विद्युत की चालकता कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सर देखो जो एक्चुअली जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम है तो इसका मतलब कि सर हम इसे बाहर से अशुद्धि मिलाएंगे, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे तो सर जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होगा दैट, यानी कि जो सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होगा सर वो अशुद्ध होगा, यानी सर वो इंप्योर होगा, बट उसकी जो चालकता है वो अधिक होगी। इसलिए कि चाहे आप उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलाओ, चाहे उसमें चाहे पी प्रकार की अशुद्धि मिलाओ, चाहे एन प्रकार की अशुद्धि मिलाओ, जो हमें प्राप्त होगा चालक उसकी चालकता हमें बढ़ी हुई मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 20 है कि सर उसकी चालकता बढ़ जाती है, उसकी सर चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि सर हमने उसमें इंप्योरिटी मिलाई है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तांबे तथा एक दूसरे जर्मेनियम का टुकड़े को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो क्या हो। देखो एक अपने पास तांबा, ठीक है, और अपने पास जर्मेनियम, ठीक है। अब इसको समझो जर्मेनियम, ठीक है,
देखो सर ये तांबा क्या है सर, जो स्टूडेंट जो तांबा अपने पास वो सर वो चालक है, ठीक है सर, जो तांबा अपने पास वो चालक है, और जो ये जर्मेनियम है ये स्टूडेंट अपने पास है अर्धचालक है, ठीक है। बस अब बूझ जाओ इसको सबको। अब देखो हमने सर इनका ताप कम किया, हमने स्टूडेंट इनका ताप कम किया, अगर हम इनका ताप घटा रहे हैं इसका मतलब कि सर इनका ताप हम घटा रहे हैं। और सर जो फॉर द कंडक्टर यानी कि चालकों के लिए, फॉर द कंडक्टर सर चालकों के लिए जो टेम्परेचर और जो प्रतिरोध संबंध होता है वो सर T समानुपाती R होता है। अगर इसका ताप बढ़ रहा है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, बट सर जो अर्धचालक है उसके अंदर सर T समानुपाती 1/R है, यानी कि स्टूडेंट अगर इसका ताप बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रतिरोध घटेगा। अब हमारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि हमने इसका ताप घटाया, हमने अगर इसका ताप घटाया तो सर इसका ताप अगर हम घटा रहे हैं तो सर इसका प्रतिरोध भी घटेगा, यानी कि एक्चुअल में सर जो तांबा है उसका प्रतिरोध घटेगा। बट यहाँ पर सर अगर उसका ताप घटा रहे हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसका जो ताप है वो सर प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो तांबा है सर उसका ताप घटाएंगे तो सर उसका प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। और जो सर अपने पास जो ये जर्मेनियम है अगर उसका ताप घटा रहे सर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर ये अर्धचालक और ये चालक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी से कि जो तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है वो मैं आपको रीजन आपको बता चुका हूँ। तीन कारण आपको बताएं सर, ये चालक है, दूसरा कारण ये, तीसरा कारण ये, तीन कारण आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक में, यानी कि पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन में हमें क्या मिलाना पड़ेगा, यानी कि हमें पी प्रकार का अर्धचालक अगर हमें प्राप्त करना है तो सर हमें उसमें क्या मिलाना चाहिए। पी मतलब होगा सर पॉजिटिव, यानी सर हमें पॉजिटिव सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त करना है। तो सर अगर हमें पॉजिटिव सेमीकंडक्टर अगर हमको प्राप्त करना है तो सर उसमें हमें कुछ ऐसी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी जिसकी संयोजकता, जिसकी वैलेंसी है वो सर हमारे पास जो अशुद्धि, हमारे पास जो अर्धचालक उससे कम हो। हमारे पास अर्धचालक कौन सा है सर? हमारे पास अर्धचालक सिलिकॉन है, और सर इसकी सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है सर? जो सिलिकॉन है इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब कि हमें जो पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए, यानी फॉर मेकिंग द पी टाइप सेमीकंडक्टर वी हैव टू इंक्लूड, हमें इस प्रकार की इंप्योरिटी को मिलाना पड़ेगा जिसकी संयोजकता 3 हो। और सर निम्न में से किसकी संयोजकता 3 है सर? ऑप्शन नंबर ए है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए हमें एल्यूमिनियम को मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। विद रीजन आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, बिना ऐसे नहीं बता रहा हूँ इसका ऑप्शन नंबर ए सही, इसका ऑप्शन नंबर बी सही। विद रीजन बता रहा हूँ आपको, हर एक कारण, हर एक पर्सन का कारण बता रहा हूँ। यानी कि अगर हमें पी टाइप का अर्धचालक अगर हमें बनाना है तो सर जो हमारे पास सिलिकॉन है इसके अंदर स्टूडेंट हमको ऐसी इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी जिसकी संयोजकता 3 हो। और निम्न में से किसकी संयोजकता 3 है सर? निम्न में से कि एल्यूमिनियम है सर, उसकी संयोजकता 3 है, इसलिए सर हम इसमें एल्यूमिनियम मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो मेरे भाई वीडियो दोबारा देख लो, समझ में आ रहा है इतनी अच्छा, हर एक क्वेश्चन का कारण आपको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं इसका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। जब अर्धचालक को अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? सेम, जब अब मैंने आपको अभी यहाँ पर जो रीजन बताया था सेम रीजन दोबारा बताऊंगा। अगर सर हम अर्धचालक की बात करते हैं फॉर द सेमीकंडक्टर फॉर इट्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैपिटल आर, यानी सर इसका जो प्रतिरोध है वो सर ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम इसके लिए ताप बढ़ा रहे हैं तो सर इसका प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। तो अगर इसको गर्म करते हैं इसका मतलब सर हम इसका ताप बढ़ा रहे हैं, तो ताप बढ़ाने से इसका प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाने से इसका प्रतिरोध घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो स्टूडेंट, किसी कुचालक के लिए संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? इंग्लिश देख लो, फॉर द इंसुलेटर व्हाट विल बी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी बॉन्ड एंड द कंडक्टर बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। अगला इसका आंसर देखो। अब इसके लिए अपने पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला अपना होता है सर चालक यानी कंडक्टर, दूसरा होता है सर अर्धचालक, ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर, ठीक है, तीसरा अपना होता है कुचालक, ठीक है। यानी देखो फॉर द चालक यानी चालकों के लिए सर ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ना सर, ये फॉर द कंडक्टर यानी सर चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 होता है, यानी ऑलमोस्ट 0 होता है। या फिर अगर आपको क्वेश्चन का ऐसा दिया जैसे 0.00 कुछ दिया जाए सर, उसका आंसर भी आपको टिक कर देना है, क्योंकि सर ये ऑलमोस्ट 0 होता है, एक्चुअल में 0 होता नहीं है, ये ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है। यानी 0.00 कुछ दिया जाए तो उसको भी आपको टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। फॉर द सेमीकंडक्टर, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो सर इसके लिए सर ये लगभग 0 से लगभग सर 3 के बीच में होता है, ठीक है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन एक्चुअल 0-3 के बीच में होता है, ठीक है। और सर अगर मैं कुचालक की बात करूं सर ये 3 से ज्यादा होता है, 3 से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है।
तो सर अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई। जो इसके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो कोटि होती है वो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत करना, क्योंकि सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन यानी 10 गुणा मतलब कि ये लगभग होता है सर, लगभग 10 की पावर 6 होती है, यानी जो मेगा इलेक्ट्रॉन होता है सर वो 10 की पावर 6 होती है। तो इसको टिक करके मत बैठना, क्योंकि सर ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। ये सर अपने पास जो हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आप लोगों के किस हिसाब से निकलती है, ठीक है। तो सर इसकी जो कोटि होती है मेरे स्टूडेंट, सर इसकी जो कोटि होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन की बैंड ऊर्जा अंतराल, जो अपने पास सिलिकॉन है उसकी बैंड ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है। सर जो ये सिलिकॉन होता है सर उसकी बैंड ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की, सर इसके लिए लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया सर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है सर। फॉर द सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन के लिए लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन प्रकार के अर्धचालकों में होल तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस हिसाब से, तो क्या होगा देखो, एन प्रकार के अर्धचालकों में एक अर्धचालक में होल तथा चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या का अनुपात इतना है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। इस बार देख लो, इन ए सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Np और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ne, यानी कि अब निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कि फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर Np ग्रेटर देन Ne। भाई ये कभी होता नहीं सर अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहे हैं, तो सर उसके अंदर Nep और Ne बराबर होता है। सर ये बराबर क्यों होना, क्योंकि सर उसका नाम ही अपने पास शुद्ध अर्धचालक है। इसका मतलब कि हमने उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं मिलाई। अगर हमने उसमें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं मिलाई तो सर उसके अंदर Np बराबर Ne होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि किसी बाहर से हमने उसमें डोपिंग कर दी, तो डोपिंग करने के बाद Np ग्रेटर देन Ne होता है। नहीं सर, Np बराबर Ne कभी नहीं होगा। अगर हमने उसमें बाहर से डोपिंग कर दिया तो इसका मतलब ये सर हमने उसे बाहर से इंप्योरिटी मिला दी। अगर हमने उसमें बाहर से इंप्योरिटी मिला दिया तो सर उसमें Np इक्वल टू Ne कभी नहीं होगा। उसमें सर Np इक्वल टू Ne किसमें होता है सर, ये होता है अपना शुद्ध अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में होता है। तो बी ऑप्शन में गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन ए प्योर सेमीकंडक्टर Np इक्वल टू Ne। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये सही क्यों है, क्योंकि सर इसमें जो शुद्ध अर्धचालक है इसका मतलब यह है कि उसमें ना तो कोई किसी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं है। नहीं, शुद्ध अर्धचालक वही होता है जिसमें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं हो, तो उसमें सर Np इक्वल टू Ne होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इन दी पी, इन देख लो, इन दी पी टाइप सेमीकंडक्टर होल टेल्स, होल क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए है कि इलेक्ट्रॉन का अधिकार, यानी कि इट टेल्स द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी है इट टेल्स द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सी है कि अनुपस्थित एटम है, और डी अपने पास से इट टेल्स द डोनर। सर ऑप्शन नंबर डी का मतलब सर ये डोनर, तो भाई इसको कभी रिप्रेजेंट नहीं करता डोनर को, क्योंकि सर जो डोनर होता है वो सर इलेक्ट्रॉन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगर आपके सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है तो सर वो एक प्रकार से अपने पास दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखो, सर इट टेल्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, इट टेल्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होल होते हैं वो स्टूडेंट हमको जो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को रिप्रेजेंट क्यों करें सर, होल का मतलब क्या होता है पहले तो मेरे को ये बताओ कि मानो अपने पास ये कुछ सेमीकंडक्टर अपने पास है, देखो ये ऐसा ही मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक, तो अपने पास ये इस हिसाब से यहाँ पर ये कोई मैं होल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपने पास होल बन गया। तो होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब ये होता है सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन इसको हमने निकाल कर बाहर भेज दिया है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ पर जो जगह बची हुई, जो खाली जगह है, वही एक प्रकार से होल का काम करती है। यानी कि सर जो होल है वो हमको एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि इट टेल्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम क्या होता है, यानी कि ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जर्मेनियम इज, यानी कि जो ये जर्मेनियम अपने पास है क्या होता है भाई, जो ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल द सेमीकंडक्टर आर द इंसुलेटर, यानी कि ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन ऑल दी सेमीकंडक्टर आर दी इंसुलेटर। जो जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं सर वो इंसुलेटर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा सर। जो इसका जो टुकड़ा जर्मेनियम टुकड़ा होता है सर ये प्रकार का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो सर, जर्मेनियम
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का विन्यास इतना है और इलेक्ट्रॉन का विन्यास अगर इतना है तो इसमें थोड़ा सा अगर एंटीमनी अगर हम इसमें मिला देते हैं तो ये किस प्रकार का बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपको जो क्वेश्चन नंबर 24 है बड़ा बेहतर क्वेश्चन है, कौन से भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बोला क्या गया, इसके अंदर ये आपको आपके पास ये बोला गया है कि सर इन ए मतलब इसके अंदर आपको ये बोला गया है सर जो अपने पास जो अर्धचालक वो अपने पास है जर्मेनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास है 2 8 18 4, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और सर इसके अंदर अगर हम एंटीमनी को मिला देते हैं, यानी एंटीमनी किस प्रकार की शुद्धि, सर एंटीमनी अपनी एन प्रकार की शुद्धि। अब भाई ये एन प्रकार की शुद्धि कैसे देख लो, एन प्रकार की शुद्धि के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है सर, वो अपने पास होता है नाना पाटेगर आज सबके बीच, यानी कि सर जो एस बी है सर ये एंटीमनी, अगर ये एंटीमनी सर ये कौन से ग्रुप से, सर ये अपने पास 15वें ग्रुप से, इसका मतलब कि सर हमने 15वें ग्रुप से एक एटम निकाल कर यहाँ पर मिला है, यानी सर ये प्रकार का एन टाइप कंडक्टर है। अगर एन टाइप कंडक्टर है यानी एन टाइप अपने पास अशुद्ध यानी इंप्योरिटी है, तो सर अगर हम किसी इन सेमीकंडक्टर में अगर एन टाइप इंप्योरिटी मिलाते हैं तो सर वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो तो बढ़ जाती है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बढ़ जाएंगे और जो नंबर ऑफ होल्स है सर वो घट जाएंगे, यानी कि सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स घट जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही। जो प्राप्त पदार्थ है सर एन प्रकार का होगा जिसमें कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से अधिक होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही। कैसे होगा, हर एक प्रकार को चीज बता चुका हूं, दोबारा देख लो। यानी सर जो अपने पास एंटीमनी है वो कौन से ग्रुप से, सर ये अपने पास 15वें ग्रुप से, अगर ये 15वें ग्रुप से अपने पास है तो ये एक प्रकार का एन टाइप इंप्योरिटी। अगर हम एन टाइप इंप्योरिटी को अगर हम सिलिकॉन में मिलाते हैं, किसी अर्धचालक में मिलाते हैं सर, किसी सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, तो सेमीकंडक्टर में मिलाने के बाद अगर सेमीकंडक्टर में मिला सर वो एक प्रकार का एन टाइप अर्धचालक बनेगा। अगर वो एन टाइप अर्धचालक हमारे पास आ रहा है तो सर उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ होल की संख्या कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 0 केल्विन ताप पर 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक है वो स्टूडेंट एक प्रकार से इंसुलेटर की भांति काम करते हैं। और आपको पता है सर जो इंसुलेटर होता है सर उसका जो प्रतिरोध होता है सर वो अनंत होता है, यानी कि सर यहाँ पर आप कभी भी ऑप्शन नंबर ए को टिक मत, आप ऑप्शन नंबर सी को टिक मत करना, बहुत नहीं होता है। स्टूडेंट जो इंसुलेटर होता है उस इंसुलेटर के लिए इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज्यादा यानी अनंत होता है, यानी फॉर द इंसुलेटर यानी इंसुलेटर के लिए जो आर की वेल्यू होती है वो सर अनंत होती है, यानी फॉर द इंसुलेटर आर इज इक्वल टू इनफिनिट। तो इस हिसाब से जो 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक है वो एक प्रकार का इंसुलेटर होगा, प्योर इंसुलेटर होगा, इसलिए सर इसका जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना, न कि सी। बोलकर भी सी टिक मत करना मेरे स्टूडेंट्स, में आप गलती हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगर कोई सी बता रहा तो उसको कह देना इस तरह आप थोड़ा करेक्ट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ एन टाइप अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तब क्या होता है। देखो एन टाइप अर्धचालक अपने पास है, जब इसको अगर हम गर्म करते हैं, देखो जब एन टाइप अर्धचालक है इसको अगर हम गर्म करते हैं, इसको समझो थोड़ा सा समझो। देखो यहाँ पर समझाता हूँ। एन टाइप अर्धचालक है, इसका मतलब इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या में ज्यादा होगा, ठीक है। और जब देखो ये कब होता है, देखो एन टाइप अपने पास सेमीकंडक्टर है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज्यादा कब होती है, ये होता है सर 0 केल्विन तापमान, यानी सर ऑन दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। बट जैसे जैसे हम इसका तापमान बढ़ाते हैं ना मेरे स्टूडेंट, जैसे जैसे हम इसका तापमान बढ़ाते हैं तो मानो इसको समझो, देखो मानो ये यहाँ पर मैं एक प्रकार से उस सिलिकॉन को बनाता हूँ, ठीक है। इस बात को मैं समझाता हूँ। देखो आपको यहाँ से अच्छे से देखो, यहाँ से, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखो इसको समझो। अब जैसे मैंने इसका तापमान बढ़ाया, इफ आई इंक्रीज दिस टेम्परेचर, अगर मैं इसका तापमान बढ़ाता हूँ तो सर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के बाहर निकल जाए, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ गए और सर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ गए। तो मेरे को ये बताओ मेरे स्टूडेंट, इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने होल्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है। सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही होल्स है। इसका मतलब कि स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान रूप से बढ़ती है और इसमें सर होल्स की संख्या भी समान रूप से बढ़ती है। मेरे स्टूडेंट आप समझ में आपको कारण, यानी कि अगर हम एन टाइप अर्धचालक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नंबर ऑफ होल्स की संख्या समान रूप से बढ़ती है। समान रूप से क्यों बढ़ती है, क्योंकि मानो अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो इसमें अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही होल्स है। इसका मतलब कि सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की संख्या वो समान रूप से बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाँ डी सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं बी को टिक मत करना। बी में ये लिखा हुआ कि इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है।
समान नहीं रहती है। समान कैसे रहेगी मेरे को ये बताओ भाई, पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या होल्स की संख्या से ज्यादा तो समान नहीं रहेगी, समान रूप से बढ़ती है। यानी कि मानो कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे और 2 होल थे, ठीक है, तो फिर अगर हमने इसका तापमान बढ़ाया, अगर ये 8 हो गए और ये 6 हो गए, तो अब समान रूप से बढ़ जाए। इसमें भी 4 की बढ़ोतरी हुई, इसमें 4 की बढ़ोतरी हुई, समान नहीं होंगी, समान रूप से बढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन एनडीए में बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी आपके क्वेश्चन देखो अभी आ रहे हैं। हाँ, यहाँ देखो जरा, कमरे के तापमान पर नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन संख्या क्या होती है। देखो भाई देखो, नेज अर्धचालक बोला है, यानी कि देखो इन सवाल देख लो, ऑन दी रूम टेम्परेचर इन द प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, ठीक है। तो सर ऑन द रूम टेम्परेचर इन दी प्योर सेमीकंडक्टर, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो मेरे पास उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, यानी सर उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या और उसमें प्रोटॉनों की संख्या, होल संख्या बराबर होगी कब, अगर एक प्रकार का शुद्ध अर्धचालक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 20 है कि उसमें समान है। समान क्यों है, क्योंकि ये एक प्रकार का शुद्ध अर्धचालक है और यहाँ कमरे का तापमान पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न ताप पर देखो समझो क्या लिखा है। लिखा है कि निम्न ताप पर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड किस ठोस में अति व्याप्त होते हैं। इंग्लिश वाला देख लो, इंग्लिश वाला देखो कि ऑन दी लो टेम्परेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग द संयोजी बैंड एंड द कंडक्टर बैंड इज ओवरलैप्ड, यानी कि किसमें ओवरलैप्ड होते हैं। तो सर ये केवल एक अपने पास एक ही ऑप्शन होता है, कौन सा सर, केवल एक ऑप्शन अपने पास होता है, वो कौन सा होता है स्टूडेंट, वो अपने पास होता है कि सर किस में होते हैं, ये सर केवल कंडक्टर में होते हैं, यानी कि सर इन दी कंडक्टर, यानी कि इन दी कंडक्टर्स दी वैलेंसी बॉन्ड एंड दी कंडक्टर बॉन्ड इज ओवरलैप्ड। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। सर चालक क्या होते हैं, सर जो धातु होते हैं एक प्रकार के चालक ही कहलाते हैं, ठीक है। तो सर जो धातु होते हैं सर, उन धातुओं के अंदर जो अपने पास वैलेंसी बॉन्ड होता है और जो कनेक्टर बॉन्ड होता है वो ओवरलैप्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसका जो मैं रीजन पहले बता चुका हूँ, अभी मैं चाह रहा हूँ आपका क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, जब जर्मेनियम में फास्फोरस व एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का चालक बनता है। तो समझो, जब जर्मेनियम में, यानी कि अपने पास जर्मेनियम अपने पास है, ठीक, और इसमें हमने पहले फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई, फिर हमने इसमें एंटीमनी अशुद्धि मिलाई, तो सर फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है और एंटीमनी कौन से ग्रुप में आता है। तो देखो ये अपने पास कौन सा होता है, देखो नाना पार्टिकल आज सबके बीच, यानी कि स्टूडेंट जो फास्फोरस है और जो एंटीमनी, सर ये दोनों 15वें ग्रुप में आते हैं। और 15वें ग्रुप का मतलब ये है कि स्टूडेंट ये प्रकार के एन टाइप अर्धचालक है। अगर ये एन टाइप अर्धचालक है, अगर ये एन टाइप इंप्योरिटी है, तो अगर हम इस एन टाइप इंप्योरिटी को अगर हम अर्धचालक में मिला रहे हैं तो सर ये एन टाइप अर्धचालक में प्राप्त होंगे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 20 है सर, एन टाइप निर्मित अर्धचालक आपके पास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, होल्स पर आवाज किसके बराबर होता है। सर ऑन दी होल दी चार्ज ऑफ द होल इज इक्वल टू विच, यानी सर जो होल का जो चार्ज होता है सर वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, इसको समझो, इस क्वेश्चन को समझो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और आज तक कभी नहीं पढ़ा हो। इसके लिए आपके पास एक वो रिलेशन होता है सर। देखो पहले जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि सर इन दी जर्मेनियम क्रिस्टल द इम्प्योरिटी ऑफ एयर इज इम्प्योर्ड, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ द एक्सेप्टर इज 10 to the power 21, ठीक है, यानी कि जो एनपी अभी पास इतना है, ठीक है, एंड the density of electron and hole pair, यानी कि the density of electron hole pair is 10 to the power 20, 10 to the power 90, then कि what will be the density of electrons, ठीक है, ni, ठीक है। इंग्लिश बोलो, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आपके पास एक प्यारा सा रिलेशन होता है, वो क्या होता है, सिर्फ जो एनआई होता है, एनआई मतलब ये है मेरे भाई, एनआई मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर बना उसका कुल घनत्व है, वो सर उसका स्क्वायर बराबर होता है एनपी इंटू एनई। क्या बोला मैंने,
मैंने ये बोला सर जो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर हमें मिला है सर उसके डेंसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू Np इंटू Ni। तो सर इसकी वैल्यू कितनी दी गई सर? इसकी वैल्यू अपने पास है 10 टू द पावर 19। सर ये 10 टू द पावर 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू Np कितना सर? ये है 10 टू द पावर 21 और सर Ni। ठीक है, कुछ नहीं, इसको कर लेंगे। ये अपने पास ये होगा सर 10 टू द पावर होगा 38 21 तो Ni, तो सर Ni वैल्यू कितनी आ गई सर? Ni वैल्यू अपने पास आ गई 10 टू द पावर 38 माइनस 21। इसको सोल्व करते हैं 7 10 लगभग होगा सर, ये अपने पास होगा 17 यानी 10 टू द पावर 17। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए। इसलिए आपको एक प्यारा सा रिलेशन याद करना पड़ेगा, वो क्या है सर? Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Np इंटू Ni। Ni अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्स का जो पेयर है उसका डेंसिटी, और Np अपने पास है द डेंसिटी ऑफ होल्स, और Ni अपने पास है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए प्यारा सा रिलेशन आपको याद करना चाहिए। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई सा भी अगर क्वेश्चन नहीं आए ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने साथ नोट्स बनाते हुए चल, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगी दोबारा। देखो, एक अर्धचालक में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग फॉर ए सेमीकंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए, ऑन द रूम टेम्परेचर इट डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास गलत है, क्योंकि सर जो ये आपके पास गलत है। ठीक है, इसमें कमरे तापमान पर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होती है, तो ऑप्शन इसको अपन होल्ड पर रखते हैं। ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इट डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास सही है अपने कथन। ऑप्शन नंबर सी, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, सर ये भी सही है अपने पास, क्योंकि सर अगर इसका तापमान बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और इसका प्रतिरोध घटेगा, इसका मतलब ये सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे सर इसमें धारा का मान बढ़ेगा। तो ये भी सही है अपने पास। ऑप्शन नंबर डी, सर इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आवेश वाहक होते हैं। सर ये ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी सही है, बट ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर इसमें ये बोला गया कि ऑन द रूम टेम्परेचर इट डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रूम टेम्परेचर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि सर जो रूम टेम्परेचर होता है वो अपने पास लगभग अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या हाँ ये 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको केल्विन में चेंज करोगे तो सर ये अपने पास आएगा लगभग 300 केल्विन आएगा। सर ये 300 केल्विन बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए सर जो 300 केल्विन के ऊपर इसमें सर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सर इसने बोला कि सर कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बट हमने ये प्रूव कर दिया कि सर कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए गलत होगा। ठीक है, बट बाकी जो बी सी और जो डी स्टेटमेंट इनको याद रखना, इनसे भी एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन देखो, एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है? यानी कि दी resistivity of semiconductor depends on which? Option number A, on the step size of the semiconductor. Option number B, आपके पास है on the atomic nature of the semiconductor. Option number C आपके पास है on the length of the semiconductor. Option number D है कि on the shape and the on the shape and the atomic nature of the semiconductor. देखो इसके लिए आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। मेरे को पता है ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे बराबर, अब ये समझो। देखो, तो प्रतिरोधकता होती क्या सर? प्रतिरोधकता आपने जो चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक जो अपने पास हमने जो आपको पढ़ा है, करंट वाला पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है सर? उसमें हमने पढ़ा है सर जो ये रो था सर, ये रो कभी भी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, और सिर्फ ये कभी भी आकार पर डिपेंड नहीं करता सर। यानी कि साइज और जो लेंथ कभी इस पर डिपेंड नहीं करता, और साथ साथ ये इसके एरिया पर कभी डिपेंड नहीं करता है। यानी कि सर जो अपने पास जो प्रतिरोधकता होती है सर, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, यानी सर ये आंतरिक गुण होता है। यानी कि ये कभी भी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, बट ये कभी भी पदार्थ की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है, न ही कभी उसके एरिया पर करता है। यानी ये केवल उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। और सर अगर हम बात करते हैं वही अगर अर्धचालक की, तो सर ये इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यानी कि सर ये इसकी जो परमाणु प्रकृति है उस पर डिपेंड करेगा, केवल परमाणु प्रकृति पर आकार पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, आपको बड़े बेसिक से बताऊं, मैंने आपको 5 चैप्टर से आपको रिलेट करके बताया, तो भाई अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में 100% तक मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए होमवर्क। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लो, इसको मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि पता नहीं इसमें। फॉर द सेमीकंडक्टर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द इट्स टेम्परेचर? तो आपको ये याद रखना है कि फॉर द सेमीकंडक्टर द रिलेशन बिटवीन इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि सर इसका अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सर उस हिसाब से बढ़ाए जिस हिसाब से तापमान बढ़ाए। यानी अगर हमने इसका तापमान 2 गुना कर दिया तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 2 गुने हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका अभी आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका
हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि सर फॉर द सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनली डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू इस टेम्परेचर, यानी जिस हिसाब से तापमान बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ेगा घटेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी एक दो क्वेश्चन बचे हैं उसको देख लो। हाँ, इसको देखो। सबसे पहले अर्धचालकों की सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता क्या होती है? ये आपके लिए होमवर्क है मेरे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको अभी लगभग 35 क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ। आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको अगर आए तो कमेंट करना, अगर ना आए कोई बात नहीं, पूछ लेना कमेंट्स में, बता दूँ। देखो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, आपको बता देंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी आपकी इच्छा जो आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट और करना, कमेंट प्यारा सा कमेंट करना, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़कर हमें ये पता लगे कि हमारे स्टूडेंट हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं, या फिर आपको कैसी वीडियो चाहिए। एक कमेंट अवश्य करना, लाइक करना, शेयर करना। बाकी आपकी इच्छा, आप आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।